आपने अगली क्लास में ज़मीर के मुतालिक आपने पढ़ा था। ज़मीर के बारे में आपने ये जाना कि इस्म के बदले में जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है उसे ज़मीर कहते हैं। संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम को ज़मीर कहते हैं, अंग्रेज़ी में इसे प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन आज जो आप लोगों से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ वो ये कि जो ज़मीरें आपने ज़मीर की जो अक़साम आपने पढ़ा, तो उस ज़मीर के अक़साम में सबकी तारीफ़ बता दी गई। अब यहाँ ये बताना है मकसूद कि ज़मीर की हालतें क्या हैं। जैसे इंसान की हालत होती है कि इंसान कभी बैठा होता है, माने ज़ैद किस हालत में है तो बैठने की हालत में है। इंसान कभी बैठता है कभी सोता है, ये दूसरी हालत हुई। और इंसान कभी खड़ा रहता है। कई हालतें हो गई आदमी की? तीन हालत हो गई, एक खड़ा रहने की, एक बैठने की और एक सोने की। तो इंसान की तीन हालत है। उसी तरीके से आप समझ लीजिए कि ज़मीर की भी तीन हालत हैं। ज़मीर जैसे आपने पढ़ा है ज़मीर शख्सी, ज़मीर शख्सी वह सब, तू तुम मैं हम सब, ये हैं और इसे ज़मीर कहते हैं। और ज़मीर का जब क्लासिफिकेशन किया जाएगा तो उसमें आपको यह बताया जाएगा कि ये ज़मीर शख्सी है, ये ज़मीर इस्तिफ़ामी है, वगैरह वगैरह। तो आप ये समझ लीजिए कि उस, तो वह का बदला हुआ एक रूप है उस। अब आप उस के साथ कोई अलामत ज़रूर लगाते हैं, कवायद के रूप से कोई अलामत लगाते हैं, जैसे ने लगाते हैं, उस ने हालात के तहत। कभी लगाते हैं उसको, कभी लगाते हैं उसको, और कभी लगाते हैं उसका। बोलते हैं ना, उसका, उसको, उसने। तो यही हालत को समझिए। ज़मीर की तीन हालतें हैं, ज़मीर की तीन हालतें होती हैं। एक है फ़ाइली, वह ज़मीर है जो किसी फ़ेल का फ़ाइल यानी करने वाला हो, जैसे उसने दिया, वह गया। ये हालत हो गई, है ना। ज़मीर के अक़साम अलग होंगे, अक़साम में फिर अब उसके हालत का तयन जब कीजिएगा, हालत को जानिएगा, तो पता चलेगा कि ज़मीर फ़ाइल है, मफ़ूली है, इज़ाफ़ी है। ये जब आप गौर व फिक्र कीजिएगा तब पता चलेगा। तो आप ने लगा देने से वो हालत फ़ाइली में ज़मीर हो गई। अब उसके बाद में है ज़मीर मफ़ऊली। मफ़ऊली आपने अंग्रेज़ी का ट्रांसलेशन करते वक्त, आप जब ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले अंग्रेज़ी में सब्जेक्ट को लाते हैं ना, पहले सब्जेक्ट को लाते हैं। उसके बाद आप क्या कहते हैं, वर्ब को लाते हैं, और अंत में आखिर में आप ऑब्जेक्ट को लाते हैं। तो ऑब्जेक्ट को ही मफ़ऊल कहते हैं। जब हम उर्दू में किसी जुमला को जब अलग अलग करते हैं तो उसमें एक होता है फ़ाइल, एक होता है मफ़ऊल, एक होता है फ़ेल। तो ज़मीर मफ़ऊली
है उसकी हालत को बता रहा है, ज़मीर की हालत को। जो देखिए मफ़ऊली वह ज़मीर है जो किसी फ़ेल का मफ़ऊल हो, जैसे किसी फ़ेल का मफ़ऊल हो, जैसे उसको दिया, उसको दिया, आपका काम है देना, ये फ़ेल हो गया। और दिया दिया यह फ़ेल हो गया, और दिया फ़ेल हो गया, और देने वाला कोई होगा, जैद बकर कोई होगा जो यहाँ सामने नहीं आ रहा है, तो फाइल हो गया देने वाला। लेकिन सामान किसके हाथ में मिल रहा है? सामान जिसके हाथ में मिल रहा है हम उसी के लिए उसको लगाया, लफ्ज़ ये उसको जो लाया उसी के लिए लाया, उसी के लिए लाया जिसके हाथ में ये सामान मिल रहा है। तो एक है देने वाला, एक दिया जो हमको फेल में क्लियर दिखाई दे रहा है दिया, और उसको, यही उसको हो गया मफ़ऊली। ज़मीर है लेकिन कौन सी ज़मीर है? ज़मीर मफ़ऊली है। तो आपने फ़ाइली समझा, उसने, उसने फ़ाइली है, उसको मफ़ऊली है, याद रखना हो, दिमाग में आपको सेट करना होगा। और उसके बाद है इज़ाफ़ी। आप अगर इज़ाफ़त को समझते हैं तो इज़ाफ़ी को समझ लीजिएगा। इज़ाफ़त कहते हैं लगाव को, इज़ाफ़ी जिससे लगाव ज़ाहिर हो वो इज़ाफ़ी है। तो ज़मीर इज़ाफ़ी वो ज़मीर है जो किसी मुज़ाफ़ का मुज़ाफ़ इलैह हो, जैसे उसका घर, जैसे क्या है? उसका घर। इसमें जो का आया वह उस और घर दोनों को जोड़ रहा है, दोनों को, दोनों के लगाव को बता रहा है। घर है किसका? उसका, उसका जो यहाँ हाजिर नहीं है, उसका जो हाजिर नहीं है, तो उसका घर, यही है उसका ज़मीर इज़ाफ़ी। उसका ज़मीर इज़ाफ़ी, उसको ज़मीर मफ़ऊली, और उसने ज़मीर फ़ाइली। तो आप समझ गए होंगे कि ज़मीर फ़ाइली, ज़मीर मफ़ऊली, ज़मीर इज़ाफ़ी, ये ज़मीर की तीन हालतें हैं। अब आगे आप देखिएगा कि आपने जो ज़मीर के अक़साम में से पढ़ा है, जो एक किस्म है ज़मीर इस्तिफ़हाम। अगले क्लास में आपने पढ़ा है ना ज़मीर इस्तिफ़हाम। तो ज़मीर इस्तिफ़हाम की तीन किस्में हैं। जो ज़मीर इस्तिफ़हाम की तीन किस्में हैं, ज़मीर इस्तिग़फ़ारी, ज़मीर इक़रारी, ज़मीर इनकारी। कुछ हमारे जुमले ऐसे होते हैं जिन जुमलों को जब क्लासिफिकेशन किया गया तो वो जुमले किस ज़ुमरे में आते हैं, ज़मीर इस्तिफ़हाम क्या, क्यों, कब, किस लिए, ये सब ज़मीर इस्तिफ़हाम तो है ही है। लेकिन उन ज़मीर इस्तिफ़हाम के हालात का जो तयन किया गया, देखा गया, तो उन जुमले से आपको ये पता लगाना होगा और समझना होगा। जैसे कि देखिए ज़मीर इस्तिग़फ़ारी, ज़मीर इस्तिग़फ़ारी जो हमारे अरबी दाँ बच्चे हैं, जिनको अरबी के अल्फाज स्टॉक में है, वो जानते हैं कि इस्तिग़फ़ार जो है बाबे इस्तिफ़ाल से है ना, ये ख़बर के माने में आएगा, है ना। खे बे रे ये मादा हुआ, खे बे रे ख़बर, जिससे ख़बर मालूम हो, है ना, इससे ख़बर मालूम होगा इस ज़मीर से। देखिए उसके जुमले को देखिएगा, जिस ज़मीर इस्तिफ़हाम से कोई ख़बर दरियाफ़्त की जाए, जिस ज़मीर इस्तिफ़हाम से, जिस ज़मीर इस्तिफ़हाम से कोई ख़बर दरियाफ़्त की जाए, जैसे तुम्हारा मकान कहाँ है, ये ख़बर मालूम किया जा रहा है। तुम्हारा मकान कहाँ है, तुम्हारा नाम क्या है, वह कौन है। जुमले के अंदाज को यहाँ आपको ज़हन नशी करना होगा कि तुम्हारा मकान क्या है, मकान को जानना चाह रहा है, कहाँ है मकान। नाम को जानना चाह रहा है, तुम्हारा नाम क्या है। और जो आदमी यहाँ है वो सामने जो है उसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं कि आखिर उसका नाम क्या है, वो कौन है, चचा है कि पोता है कि दादा है। मतलब ये ख़बर के जानने के लिए जिस ज़मीर में मालूमात हो, ऐसे ज़मीर को ज़मीर इस्तिग़फ़ारी कहते हैं।
उसके बाद ज़मीरी इकरारी। ज़मीरी इकरारी में समझते हैं किसी बात का इकरार हो, है ना, इस बात को समझ रहे हैं। तो देखिए, वह ज़मीर इस्तिफ़ाम है जिससे इकरार मालूम हो, यानी हाँ, है ना, सकारात्मक, ये सकारात्मक, हिंदी के हिसाब से इसको कहेंगे सकारात्मक। ऐसी ज़मीर है जिसमें से सकारात्मक का पता चले, वह ज़मीर इस्तिफ़ाम है जिससे इकरार मालूम हो। जैसे क्या उसने तुमको रोका था, यानी नहीं रोका था। क्या उसने तुमको रोका था, यानी नहीं रोका था। उसने बाजार जाने को कहा था, नहीं कहा था। तो ये इकरार पाया जा रहा है ना, ऐसे ज़मीर को ज़मीर इकरारी कहेंगे। अब तीसरा नंबर है ज़मीर इनकारी। इनकारी में समझते हैं इनकार नकारात्मक, है ना। तो ज़मीर इनकारी वह ज़मीर इस्तिफ़ाम है जिससे इनकार पाया जाए। जैसे तुमने कब नहीं कहा था, यानी कहा था। तुमने कब नहीं कहा था, तुमने कब नहीं कहा था। ये कब जो है ये ज़मीर है, और नहीं कहा था ये इनकार है। कब ये ज़मीर है और ये नहीं कहा था। जैसे तुमने कब नहीं कहा था, मैं कब कहा था, मैं कब कहा था। तो यानी इसमें भी इनकार पाया जा रहा है कि मैंने नहीं कहा था, है ना। तो ये ज़मीर इनकारी है, ज़मीर इकरारी है, ज़मीर इस्तिग़फ़ारी है, जो इस्तिफ़ाम के किस्में हैं। यानी सब में कहाँ, कब, कौन लगा हुआ है, लेकिन उसमें हालात के तहत मानी पर जब गौर करेंगे तो पता चलेगा कि इससे इनकार मालूम हो रहा है, इससे इकरार मालूम हो रहा है, इससे ख़बर मालूम हो रहा है। यही ज़मीर इस्तिफ़ाम की 3 किस्में हैं। तो आप इन 3 किस्मों को ज़हन नशी करेंगे। अब आप ज़मीर की आज पढ़ा है ज़मीर की हालत फ़ाइली, मफ़ूली, इज़ाफ़ी। उसने दिया, ये फ़ाइली हालत है। उसको दिया, ये ज़मीर मफ़ूली है। और उसका घर, उसकी बेटी, उसका कलम, ये सब ज़मीर इज़ाफ़ी है। तो आज हम लोग यहीं रुकते हैं, फिर आगे हम आपको बताएंगे इज़ाफ़त के मुतालिक। इज़ाफ़त के मानी लगाव जो होते हैं, मैंने वो कितने तरह के होते हैं। तो अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे और इज़ाफ़त के मुतालिक बताएंगे।